हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड स्टैटिक्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। हम स्टैटिक्स क्या है, इसका मीनिंग, इसके स्कोप्स एंड इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का जो ओरिजिन, जो आप उसका जो बोलते उसका जो बेस पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, तो द वर्ड स्टैटिक्स सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स स्टेटस। जो इसका जो डिराइव वर्ड था, जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका था स्टेटस, जिसे हम क्या कह रहे थे, स्टेटस, और द इटालियन वर्ड स्टेसिटा। स्टेटस को लैटिन वर्ड्स में हम स्टेटस कहते थे एंड लैटिन वर्ड में स्टेसिटा कहते थे, और जर्मन और स्टेटिस्ट, ऑल दीज वर्ड मीन अ पॉलिटिकल स्टेट। इसका जो मीन्स है वो क्या है, पॉलिटिकल स्टेट। ओरिजिन स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, ये कौन क्या है हमारा जो ओरिजिन, जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का जो मीन्स होता है, मीन्स हमारा क्या है, पॉलिटिकल स्टेट मीन्स राजनीतिक राज्य। इन एनिशियंट डेज स्टैटिक्स आर कॉल्ड साइंस ऑफ स्टेट। इसे क्या कहा जाता था, विज्ञान का राज्य कहा जाता था, साइंस ऑफ किंग। ओके, इसे विज्ञान का राजा भी कहा जाता था, बिकॉज इट वॉज मेनली यूज फॉर स्टेट और किंग्स। इसे सबसे ज़्यादा यूज कौन करते थे, राज्य में किंग्स, जो राजाएं होते थे वो स्टैटिक्स का यूज करते थे। इन मॉडर्न डेज इन टर्म स्टैटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट गोटफ्राइड एंजेनबॉल इन 1749। ही इज एक्सेप्टेड एज अ फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो फादर ऑफ स्टैटिक्स हम किसे बोलेंगे, एंजेनबॉल को। फेमस स्टैटिशियन लाइक ब्रेटन, बोयली, एजवर्थ, कार्ल पियर्सन, फिशर हैव आल्सो कंट्रीब्यूट मच इन डेवलपिंग स्टैटिक्स। अब डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स फर्स्ट है हमारा, इसे टू सेंस में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस एंड स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट है वो हम देखते हैं, स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। तो स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस रिफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स नंबर और स्टैटिक्स डेटा ग्रुप्स। तो जो स्टैटिक्स होता है, हमने जो हमारी 10th क्लास 9th क्लास, हमने इन सारी क्लासों में जो हमने स्टैटिक्स पढ़ा था, तो हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स में हमारा क्या होता है, कोई डाटा होता है, कोई नंबर होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको हम स्टैटिक्स में शो ऑफ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी सेम वही है। इन अदर वर्ड्स स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डाटा। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है जिसको हम स्टैटिक्स के फॉर्म में देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैटिक्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, तो जैसे पॉपुलेशन है, हमने पॉपुलेशन को स्टैटिक्स पे बताया कि हमारा जो 2010 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2020 में इंक्रीज हो गई, इतनी पॉपुलेशन हो गई। ओके, जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर हमको किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं तो पहले इतने एम्प्लॉयमेंट थे, अब जाकर इतने एम्प्लॉयमेंट हो गए हैं। नेशनल इनकम बताई हमने कि 2010 में इतनी इनकम थी, 2020 में हमारी इतनी इनकम हो गई है। तो जो भी हमारा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली किससे देख सकते हैं, स्टैटिक्स के थ्रू हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो स्टैटिक्स हमें बहुत हेल्प करती है। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स में डाटा होता है। स्टैटिक्स में डाटा किस फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। स्टैटिक्स में कोई भी डाटा हो सकता है, अपना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, statics data as they are used in plural sense, aggregate data of average will be called statics. Such information which is quantitative but in aggregates cannot be treated in statics. अब देखो, इसमें बताया है related data, comparable data can be called statics. Related and comparable data can be called statics. जो भी डेटा हो हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स में कंपेयर करते हैं, यहाँ पर ये डेटा ज़्यादा था या कम था। जैसे पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। 2010 में इतनी थी, 11 में इतनी हुई, 12 में इतनी हुई, 13 में, 14 में। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं
कि इस वक्त इतनी पॉपुलेशन थी, इस वक्त इतनी थी, हम जो बोलते हैं हमारा डेथ इतना हुआ एंड जो बॉर्न इतने हुए, तो हम वो क्या करते हैं, वो उस पर हम स्टैटिक्स के थ्रू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। इंडिविजुअल एंड अनरिलेटेड फैक्ट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज स्टैटिक्स। कोई अगर इंडिविजुअल है, सिर्फ एक ही है जिसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा स्टैटिक्स नहीं होता है। ओके, तो वो इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं। द फ्लोइंग टेबल शो टू सेट्स ऑफ डेटा इन विच वन सेट ऑफ स्टैटिक्स एंड अनदर वन इज नॉट स्टैटिक्स। ओके, तो एक स्टैटिक्स है, एक इसमें नॉन स्टैटिक्स है। तो फर्स्ट है डेटा विच आर स्टैटिक्स एंड जो सेकेंड है डेटा विच आर नॉट स्टैटिक्स। देखो इसमें क्या है, इन इंडिया डेथ रेट इन 2001 was 8 point per thousand, which declined to 7.2 per thousand in 2011। 2001 में इतनी डेथ रेट थी एंड 2011 में इतनी डेथ रेट थी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमें कंपेयर करने के लिए दो डाटा गिवन है। इन जो हमारा नॉन स्टैटिक्स है उसमें क्या है, राधे श्याम डेड इट एज 58 ईयर्स। अब उसमें बताया कि जो राधे श्याम थे वो 58 ईयर्स में मर गए थे। लेकिन यहाँ पर एक और जो है, सिर्फ यहाँ पे ओनली वन डेटा है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं नहीं। तो ये हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक्स डेटा है। सेकेंड है हमारा, इन 1981 इंडियन पॉपुलेशन वाज 68.4 करोड़ एंड विच बिकम 121.08 करोड़ इन 2011। तो 1981 में 68.4 पॉपुलेशन थी एंड 2011 में हमारी कितनी हो गई, 121.08 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो गई। तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें पता चल रहा है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इन इज 382। तो यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी 1 गिवन है, मीन्स ये हमारा कौन सा है, नॉन स्टैटिक्स डाटा है, क्योंकि स्टैटिक्स डाटा में क्या होता है, कंपेयर करने के लिए हमारे पास डेटा होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया वॉज 117 in 1951 एंड विच बिकम्स 382 इन 2011। ओके, अब देखो यहाँ पर डेंसिटी बताया है, लेकिन यहाँ पर 1951 में 117 थी एंड यहाँ पे क्या है, 2011 में 382 है। तो यहाँ पे दो डेटा है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सोहन गेट 60% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। सोहन ने कितने मार्क्स गेट्स किए, 60% मार्क्स किए। तो ये हमारा कौन सा है, नॉन स्टैटिक्स डेटा है। तो आपको समझ में गया होगा कि स्टैटिक्स डेटा में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास ग्रुप ऑफ डाटा है। एंड नॉन स्टैटिक्स डाटा में क्या होता है, हमारे पास इंडिविजुअल डेटा होता है, सिर्फ एक सिंगल डेटा होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, ऑल स्टैटिक्स आर डेटा, सारे जो ऑल स्टैटिक्स है वो हमारा डेटा है, बट डेटा आर नॉट स्टैटिक्स। बट हर डेटा जो स्टैटिक्स हो, सभी डेटा को हम स्टैटिक्स नहीं कह सकते हैं। अब देखो हम किस किस को कह सकते हैं, डेटा कैन ओनली कॉल्ड स्टैटिक्स इन कंटेनिंग फ्लोइंग फीचर। डेटा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स। जो सारे डेटा हो वो क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। जब अगर एक साथ होंगे तभी हम उसको डेटा कह सकते हैं। एग्रीगेट्स का मीन्स होता है कुल या समग्र। डेटा शुड बी रिलेटेड एंड कंपेरेबल टू ईच अदर। जो डेटा होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए एंड जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पॉपुलेशन का डेटा निकाल रहे हैं और हम इसको इकोनॉमिक से कंपेयर करें, ऐसा नहीं। दोनों जो चीज़ें होनी चाहिए एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। डेटा शुड बी सिस्टमेटिकली एंड कलेक्टेड। डेटा क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक हमारा होना चाहिए। ओके।